था लोग आखिरी जंग। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण की बात करें तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है और सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम लगा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या रहा है इस चरण का चुनावी इतिहास और 2022 विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा या यूं कहें कि साख दांव पर लगी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। 9 जिलों में होगा मतदान। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र पर मतदान। 54 सीटों पर होगा मतदान। 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। चुनावी मैदान में 75 महिला प्रत्याशी। बाहुबली भी है चुनावी मैदान में। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की साख दांव पर। आजमगढ़, मऊ, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, वाराणसी, उत्तरा वाराणसी, दक्षिण वाराणसी, कैंट और ज्ञानपुर वीआईपी सीटें हैं। 7वें चरण के रण के लिए सत्ता पक्ष बीजेपी और विपक्षियों ने 54 सीटों पर फोकस करा है, जिसके चलते पार्टियों ने अपने दिग्गजों को प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और पार्टियां आक्रामक तौर पर प्रचार कर रही हैं। भाई लक्ष्मी जी यदि घर में आएंगी तो लक्ष्मी जी घर में हाथी पर बैठकर नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो साइकिल चलाते हुए नहीं आती। और लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए हेलो हाय बोलते हुए घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो केवल और केवल कमल के फूल पर ही बैठकर आती। मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग कितनी भी माफी मांग लें, कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगा लें, तब भी यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ नहीं करेगा। इस चुनाव में साफ कर देगा। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान होना है। इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। गोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को आपको फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। फिलहाल बीजेपी ने अंतिम चरण के लिए ताकत झोंक दी है और वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है। बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की इन 54 सीटों पर हुए मतदान की तो बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीएसपी ने 5 सीटें जीती थी। निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें चरण में योगी सरकार के राज्य मंत्री और वाराणसी के शहर उत्तरी से विधायक रविंद्र जायसवाल, शहर दक्षिणी से विधायक व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, रमाशंकर सिंह पटेल, डॉक्टर संगीता बलवंत, गिरीश चंद्र यादव प्रमुख हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के अलावा अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, विधानसभा में बसपा विधायक दल के नेता रहे उमाकांत सिंह, दुर्गा प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। इन सब के अलावा मऊ के निर्दलीय विधायक, बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बेटा भी चुनावी मैदान में है, तो वहीं जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। यूपी में 6 चरणों में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। सबकी नजर अब 7 मार्च को होने वाले 7वें चरण के मतदान पर टिकी है। ऐसे में रैलियों और जनसभाओं का दौर चरम पर है। भाजपा, बसपा, आप और कांग्रेस सहित दूसरी राजनीतिक दल 7वें चरण के रण को जीतने की कवायद में जुटे हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव